हेलो गाइस, तो आज आप देख सकते हैं कि मैं आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ और इस कहानी का नाम है बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में। घर भर में हलचल का समय था। ऐसा लग रहा था जैसे अमीर जिनसी हिफाजत कर दी गई है। घर का हर फर्द परेशान इधर से उधर दौड़ता भागता नजर आ रहा था। तमाम घर वाले एक ही चीज़ तलाश कर रहे थे, यानी दादी जान का चश्मा। जब से दादी जान को भूलने की बीमारी हुई थी, आए दिन वो अपनी कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं रख कर भूल जाती थी और सामने आ जाती थी घर भर की, क्योंकि जब तक वो चीज़ ना मिल जाए दादी जान ना खुद सुकून से रहती और ना ही किसी को चैन से बैठने देती। और चश्मा तो उनके लिए बहुत ही एहसास नज़ाक मालूम होता था। इसके आलिम में भी दादी जान ऐसे बचपन के शौक़ और मुश्किलें कुतुब बैनी के बना नहीं रह सकती। नज़दीक की नज़र कमज़ोर होने की वजह से दादी जान पढ़ने के लिए चश्मा लगाती थीं। सुबह सवेरे तिलावत कलाम पाक और इसके बाद सुबह नाश्ते के साथ ताज़ा अखबार पढ़ना दादी जान का रोज़ाना मामूल था। कल शब ही तो उन्होंने अपने छोटे से कुतुब खाने से नसीम हिजाज़ी की किताब खाक और खून निकाली थी, जो आज उनको पढ़नी थी। आज सुबह जब कुरान हकीम पढ़ने के लिए दादी जान ने मेज़ अपना चश्मा उठाया चाहा तो वो अपनी जगह मौजूद ना था। बस उसी वक्त से चश्मे की तलाश जारी थी। घर के हर कोने की तलाश ली जा रही थी। मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ सिमतों में चश्मा ढूंढ रहे थे। हत्ती की वाशिंग मशीन, फ्रिज और कंप्यूटर अलमारी तक में चश्मा तलाश कर लिया गया। अम्मी ने तो बावर्ची खाने में मुसालिहों की बर्नियों तक में चश्मा देख लिया था। परेशानी में दादी जान ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जो उनकी सेहत के लिए ख़तरा था। अम्मी ने जल्दी से ब्लड प्रेशर की दवा देकर उनको आराम करने के लिए कहा। तिलावत कलाम पाक के बगैर दादी जान को बेचैनी हो रही थी। जो सूरतें उनको ज़ुबानी याद थी वो पढ़ चुकी थी, और फिर आज तो उनका कुरान करीम पाक का ख़त्म होने वाला था। दादी जान महीने में 2 कुरान हकीम मुकम्मल करती थीं। रात में सोने से पहले खुद मेज़ पर रखा था, फिर कहाँ चला गया। सुबह से कई बार दादी जान ये बात दोहरा चुकी थी। दादी जान का चश्मा ना मिलने की वजह से भला आखिर घर वाले थक हार कर बैठ गए, क्योंकि सब मायूस हो चुके थे। लेकिन दादी जान को किसी पल करार नहीं आ रहा था। वो बेचैनी से टहल रही थी। उनको यूं बेसुकून देखकर सब लोग दोबारा दादी जान का चश्मा तलाश करने लगे। दादी जान ने ऐलान कर दिया कि अगर चश्मा ना मिला तो वो आज ही आँखों के डॉक्टर के पास जाकर आँखें टेस्ट करवा कर अपना चश्मा बनने को देंगी। अब्बा मियाँ ने तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह। बहुत देर से घबराहट में चहलकदमी करती दादी जान बहुत उदास और परेशान अपने तख्त पर आकर बैठ गई। दादी जान की आदत थी पान की गलूरी मुंह में डालकर मुताला शुरू करती। सुबह से दादी जान को परेशानी में पान खाने का ख्याल तक न आया था। चाश्त की नमाज पढ़कर उन्होंने पान खाने की नीयत से पानदान खोला तो सामने ही पानदान की टड़े में दादी जान का चश्मा रखा हुआ था। अरे ये तो यहाँ रखा है पानदान में, दादी जान ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा। मैं तो मेज़ पर रखा था, यहाँ कैसे आ गया। पल भर में घर भर
میں خبر پھیل گئی کہ دادی جان کا چشمہ ان کے پاندان میں رکھا ہوا۔ تو دوستو، آپ لوگ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، کمنٹس کرنا اور سبسکرائب کرنا۔